सर्वेभ्यो नमो नमः। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं 8वीं कक्षा का एकादशः पाठ है सावित्रीबाई फुले का हिंदी अनुवाद। इस पाठ का हिंदी अनुवाद करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं 11वां पाठ। इस पाठ में शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। इसमें उसकी जीवनी के बारे में और उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसका अनुवाद देखते हैं हम। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को ऊपर निर्मितम बने हुए चित्र को पश्यत देखो। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। तो चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याश्चित पाठशालायाः, कस्याश्चित किसी पाठशालायाः पाठशाला का वर्तते है। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम यह सामान्य पाठशाला न अस्ति नहीं है। इयम प्लस अस्ति यह है महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला। महाराष्ट्र की प्रथमा पहली कन्या पाठशाला, लड़कियों की पाठशाला। यह महाराष्ट्र की एक लड़कियों की पहली पाठशाला है, पहला विद्यालय है। एक शिक्षिका एक अध्यापिका गृहात घर से पुस्तकें आदाय लेकर के चलती है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। इस चित्र में देखिए ये जो अध्यापिका है ये घर से पुस्तकें लेकर चलती है और ये लड़कियां बैठी हुई हैं। इधर इन पर कोई कुछ फेंक रहा है। ये पत्थर फेंके जा रहे हैं, इधर ये इन पर मिट्टी फेंक रहा है। तो इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्याः उपरि धूलिम कश्चित च प्रस्तरखंडान। मार्गे रास्ते में कश्चित कोई तस्याः उसके ऊपर धूलिम मिट्टी च और कश्चित कोई प्रस्तर खंडान, रास्ते में कोई उसके ऊपर मिट्टी फेंकता है और कोई प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े फेंकता है। क्षिप्ति का मतलब होता है क्षिप्ति फेंकता है। परम लेकिन दृढ़ निश्चयात, स्व अपने दृढ़ पक्के निश्चयात इरादे से न विचलित नहीं होती। लेकिन वह अपना जो उन्होंने पक्का निश्चय कर रखा है, इरादा कर रखा है, उससे वो डिगी नहीं, विचलित नहीं हुई। सवय विद्यालय कन्या भी, सवय विद्यालय अपने विद्यालय में, इससे सिद्ध होता है कि उनका अपना खुद का विद्यालय था। कन्या भी लड़कियों के साथ सविनोदम मनोरंजन सहित आलपंती बातें करती हुई वह अध्यापने पढ़ाने में संलग्ना भवती लगी हुई होती है। अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ मनोरंजन पूर्वक बातें करती हुई वह पढ़ाने में लगी होती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम प्लस अपि सहैव सह प्लस एव प्रचलति चलता है। तस्याः उसका, स्वकीयम अपना, अध्ययन भी अर्थात उसकी अपनी पढ़ाई भी, सहैव प्रचलति साथ ही चल रही है। इसका मतलब है कि वह बच्चों को भी पढ़ा रही है और खुद भी अपनी पढ़ाई कर रही है। केयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित है। अपि क्या, अपि का मतलब भी होता है, लेकिन जहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आया हुआ हो वहाँ अपि का मतलब क्या यूयम इमाम, यूमम तुम, इमाम इस महिलाम महिला को जानित है जानते हो, क्या तुम इस महिला को जानते हो। इयम प्लस एव महाराष्ट्र से, यही महाराष्ट्र की प्रथमा पहली महिला शिक्षिका अध्यापिका
सावित्रीबाई फुले नामधेया, सावित्रीबाई फुले नाम वाली हैं। अर्थात यही महाराष्ट्र की पहली अध्यापिका हैं, जो महिला अध्यापिका हैं, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी 1831 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नाम की स्थानीय जगह पर सावित्री अजायत सावित्री पैदा हुई। 1831 में 3 जनवरी को महाराष्ट्र के नायगांव नाम के जगह पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता लक्ष्मीबाई च और पिता खंडोजी इति अभिहितौ, पिता खंडोजी इस नाम वाले थे। उनकी माँ का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशिया, 9 वर्ष की उम्र में सा वह या उसका ज्योतिबा फुले महोदय ने, उसका ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता विवाह हो गया। 9 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। सो अपि वह भी तदानीम तब 13 वर्ष कल्प है, 13 साल के एव ही आसित थे, वे भी उस टाइम 13 साल के ही थे। अतः इसलिए सावित्र्या मनसी स्थिता आसित, यतो ही क्योंकि सह वे वह स्त्री शिक्षाया, महिलाओं की शिक्षा के प्रबल पक्के समर्थक आसित थे। वे महिलाओं की शिक्षा के पक्के समर्थक थे। कौन थे? उनके पति ज्योतिबा फुले। इसलिए सावित्र्याः मनसि, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की अभिलाषा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हो गई। उनके जो पति हैं ज्योतिबा फुले, वो भी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, स्त्रियों की पढ़ाई के सहयोगी थे। इसलिए सावित्री के मन की जो पढ़ाई करने की जो भावना थी वो और भी मजबूत हो गई। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनम कृतवती, और इसके अतिरिक्त उसने साग्रहम उनके आग्रह पर आंग्ल भाषायाः अपि अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। उन्होंने अपने पति के आग्रह से अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई भी की। 1848 तमे 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथमः विद्यालयम् आरभत। 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदयेन सह ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम लड़कियों के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालयम पहले विद्यालय को आरभत शुरू किया। तदानीम तब वह केवल 17 वर्षीया आसित, 17 साल की थी। जब पहला लड़कियों का विद्यालय खोला गया तब वो केवल 17 साल की थी। 1851 तमे 1851 ईस्वी में ख्रीस्ताब्दे ईस्वी में अस्पृश्यतावाद का मतलब होता है छुआछूत, तिरस्कृत समुदाय की बालिका नाम कृते, बालिकाओं के लिए पृथकतया अलग से तया उनके द्वारा अप्रह दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। उस टाइम में जो छुआछूत जो एक रूढ़ी थी उसका बहुत प्रचलन था। इसलिए जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने 1851 में जो निम्न जाति के जो तिरस्कृत समुदाय के बच्चे थे उनके लिए एक अलग से विद्यालय खोल दिया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम आकरोत। सामाजिक कुरीति नाम सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने मुखरम अत्यधिक विरोध किया। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने अत्यधिक विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडन से, विधवाओं के शिरोमुंडन को, पहले क्या होता था कि अगर कोई विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, बिल्कुल उसके सिर के बाल जो थे वो काट दिए जाते थे, मुंडन कर दिया जाता था। तो उसको निराकरणाय रोकने के लिए वह साक्षात खुद नापितई नाइयों से मिली, वह खुद नाई से मिली।
फलतः परिणाम स्वरूप केचन नापिता कुछ नाई अश्याम रूढ़ऊ इस रूढ़ी के सहभागिताम एतयजन इस रूढ़ी में सहयोग देना कुछ नाइयों ने बंद कर दिया, अर्थात विधवा होने पर बाल काटना बंद कर दिया। एक दिन सावित्री ने मार्गे रास्ते में दृष्टम देखा यत की कूपम निक्षा कुएं के निकट शीर्ण वस्त्रावृता शीर्ण फटे हुए वस्त्रावृता वस्त्रों से ढकी हुई अर्थात फटे हुए पुराने कपड़े पहने हुए तथा कथिता निम्न जातियाः ऊपर बताई गई निम्न जाति की काश्चित नारियां है कुछ महिलाएं जलम पातुम पानी पीने के लिए याचनते समय मांग रही थी। एक दिन सावित्री ने देखा कि रास्ते में एक कुएं के निकट फटे पुराने कपड़े पहने हुए कुछ निम्न जाति की महिलाएं पानी पीने के लिए मांग रही थी और उच्च वर्गीय जो महिलाएं थी वो उपहासम कुर्वन्ते उनका मजाक बनाती हुई कुपात कुएं से जलोद्धरणम एवार्यन पानी भरने से उनको रोक दिया। कुएं से पानी लेने के लिए उच्च वर्ग की महिलाओं ने उनकी हंसी उड़ाई और उनको रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सातः स्त्रियः है वह उन महिलाओं को निज गृहम नीतवती अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा और तड़ाग दिखा करके एकथ्यत बोली वह उन महिलाओं को अपने घर ले गई और तालाब दिखाया और एकथ्यत कहा यत यथेष्टम जलम नयत जितना तुम्हें चाहिए उतना पानी ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग है यह तड़ाग तालाब सार्वजनिक सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे इससे पानी लेने में नास्ति जाति बंधनम जाति का कोई भी बंधन नहीं है अर्थात उच्च जाति और निम्न जाति कोई भी इससे पानी पी सकता है। तयः मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः है। तया उसके द्वारा मनुष्यों की समानता के लिए च और स्वतंत्रता के पक्ष का सर्वदा हमेशा ही सर्वथा सब तरह से समर्थन किया गया। उन्होंने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता का हर तरह से समर्थन किया। और महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्तयोः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम ये दो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम इन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्य हो फूले पति पत्नी का अर्थात ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का अवदानम योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल से गतिविधिषु अपि सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत अत्यधिक सक्रिय थी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। अस्य मंडल से उद्देश्यम आसीत इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़िता नाम समुदाया नाम जो पीड़ित समुदाय के लोग थे उनकी स्वाधिकारान उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। जो सत्य शोधक मंडल था इसका उद्देश्य था जो निम्न जाति के उत्पीड़ित समुदाय के जो लोग थे उनको जागरूक करना इसका उद्देश्य था उनको अवेयर करना इसका उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन की कुशलता से संचालन किया अर्थात संभाला। दुर्भिक्ष अकाल के समय प्लेग काले और प्लेग नामक महामारी के समय और प्लेग की महामारी के समय उसने पीड़ित जना नाम अश्रांतम पीड़ित जो उससे पीड़ित लोग थे अकाल और प्लेग से जो पीड़ित लोग थे अकाल के शिकार और प्लेग के शिकार लोग थे उनकी अश्रांतम बिना थके हुए अविरतम च और लगातार सेवाम अकरोत सेवा की बिना थके हुए लगातार उनकी सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा सब तरह से प्रयासम आकरोत प्रयास किया। इस
कठिन समय में जो सहायक सामग्री थी, जो भी काम में आने वाले सामान थे, उनकी व्यवस्था के लिए उन्होंने सब तरह से कोशिश की। महारोग प्रसार काले, और महारोग जो महामारी का जो फैलने का समय था, उस समय सेवारता सा, सेवा में लगी होने के कारण वह स्वयं खुद भी असाध्य रोगेण, असाध्य जिसका कोई इलाज नहीं होता, ऐसे रोग में ग्रस्त हो गई, अर्थात उसको भी बीमारी लग गई। और 1897 1897 में ख्रीस्ताब्द ईस्वी में निधनम गता, उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री का महान योगदान है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उसके 2 काव्य संकलन हैं, कविताओं की उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक का नाम है काव्य फुले और दूसरी का नाम है सुबोध रत्नाकर। सुबोध रत्नाकर और काव्य फुले नाम की उन्होंने 2 काव्य संकलन रचे। भारत देशे महिलोत्थानाय, महिलोत्थानाय महिला प्लस महिलोत्थानस्य, महिला प्लस उत्थानस्य, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधाय, गहन अवबोधन के लिए, गहन अच्छी तरह से जानकारी के लिए सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम, सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्यम अध्येतव्यम, जरूर ही पढ़ना चाहिए। अर्थात कैसे महिलाओं की शिक्षा शुरू हुई, कैसे उनका उत्थान हुआ, जो रूढ़ि थी उनसे कैसे महिलाओं को छुटकारा मिला, इन सब का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए हमें सावित्री बाई का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अब इस पाठ के हमने शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो ये आप शब्दार्थ देख लीजिए, ताकि शब्दार्थ याद करने के बाद में पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इस पाठ का हम अभ्यास अगली वीडियो में करेंगे, तो आप अभ्यास देखने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।